फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 11th क्लास की मैथ्स की जो बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट जो है आपकी सेट थ्योरी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। सेट होती है एक टाइप की आपकी कलेक्शन होती है, लेकिन जो कलेक्शन होती है ना आपकी वो होती है वेल डिफाइंड और डिफरेंट ऑब्जेक्ट की। जो आपने कलेक्शन की होगी तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यही आपकी सेट की डेफिनेशन बन गई। सेट क्या होता है आपका? सेट is a collection of well-defined and different objects। सॉरी, ये रेड कलर आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। जो सेट होती है वो होती है आपकी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और सेट को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको करते हैं विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे सपोज आपका सेट ए आ गया, यहाँ पे कुछ भी इसके एलिमेंट्स हो गए और देखो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट में जब हमारा जो कलेक्शन है वो खत्म होगी तो कर्ली ब्रैकेट बंद भी कर देते हैं। ठीक है, यही जो है वो फॉर्मेट होता है सेट को लिखने का। तो फॉर एग्जांपल मैं सेट ले लेता हूँ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवल्स क्या होते हैं हमारे पास? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे पास क्या होते हैं? वॉवल्स। ठीक है, ये बन के आप फोर नहीं है, ये यू है, ये बन गया हमारे पास सेट, एक सेट बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एलिमेंट ऑफ सेट। अब एलिमेंट क्या है? ये जो मैंने लिखे ना कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, और जिनको मैंने सेपरेट किया है कॉमा से, उनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेट नोटेशन, मतलब सेट को डिनोट कैसे करते हैं। तो ये जो बड़ा ए नहीं लिखा मैंने कैपिटल ए, इससे जो है वो सेट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारे पास कौन सा सेट है। अगर यहाँ पे बी होता तो यहाँ पे ये वाला जो लिखा मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ये हो जाना था हमारे पास सेट बी। लेकिन यहाँ पे क्या है? ए है, तो ये सेट ए। तो सेट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड इट्स एलिमेंट कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपके पास मेथड्स ऑफ डिजाइनिंग अ सेट। ये इंपॉर्टेंट है आपका। मेथड ऑफ डिजाइनिंग अ सेट मतलब किस टाइप से हम मतलब कौन सा ऐसा तरीका है जो जिससे हम जो सेट है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जिसमें आप एक तो इसमें आता है आपका फर्स्ट टेब्यूलर। एक तो टेब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, और इसी को ही आप रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टेब्यूलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और सेकंड आ जाती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब भी आपकी, सबसे पहले मैं रोस्टर फॉर्म की बात कर देता हूँ। जब भी आपकी रोस्टर फॉर्म की बात होगी, आपने याद रख लेना कि जो आपका सेट होगा वो एलिमेंट्स के फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर लिखा ना एग्जांपल ये वाला, इस फॉर्म में आपका जो सेट है वो गिवन होता है इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है आपकी एक, देखो मैंने यही एग्जांपल ले लिया ना, ये थे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सॉरी सेट ऑफ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। तो जो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ही, मतलब क्या ये डिफाइन कर रहा था, उसकी मैंने स्पेसिफाई कर दी प्रॉपर्टी, तो आपको समझ आ गया ये क्या है। वही इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्या है? वॉवल हैं। ठीक है, तो जब भी ये प्रॉपर्टी ऐसे डिफाइन हो जाएगी तो इसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जब भी होती है वो आपकी थ्योरी में आती है, यानी कि एक लंबा चौड़ा सेंटेंस आपको दिया होगा, वो होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म क्या होगी आपके पास? टेब्यूलर और रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले हमको लिस्ट करना पड़ते हैं जितने भी हमारे पास एलिमेंट गिवन होंगे। हियर वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स किस में लिस्ट करते हैं हम? कर्ली ब्रैकेट्स, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, और किससे सेपरेटेड होते हैं? विच इज सेपरेटेड बाय कॉमा से उनको सेपरेट किया जाता है। ये वाला एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट।
क्योंकि ये वेल डिफाइन है ना, वेल डिफाइन है क्योंकि कितने होते हैं, 5 ही तो होते हैं हाँ आपके पास वॉवल्स। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म इसमें क्या होते हैं, ये बिल्कुल इससे अपोजिट है। हेयर वी डू नॉट, here we do not list all the elements but specify the defining property, okay। example सेट बी ले लिया मैंने, इसी का ही एग्जांपल ले लिया मैंने, ये क्या थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल थे, ठीक है। सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इन सबको ले लिया मैंने एक्स, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये बन गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ये मैंने बोलते हैं लंबा चौड़ा सेंटेंस आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेंबरशिप ऑफ सेट, मेंबरशिप ऑफ सेट। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो फिर समझाता हूँ मैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट x ले लिया मैंने, इफ एनी ऑब्जेक्ट x is a member of set A, then we can write x belongs to A, and if not then we write x is not belongs to A, ठीक है। ये वाला सिंबल होता है नॉट बिलोंग्स टू और ये वाला सिंबल होता है आपके पास बिलोंग्स टू, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लूँ मैं, लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये ले लिया मैंने सेट A। अब fill the blanks with belongs to or not belongs to, ओके। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 5-A, 2-A, थर्ड 3-A, now sorry fourth 0-A, फिफ्थ 10-A, now सिक्स 9-A, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि मैंने ये क्या लिखा, तो ये मेंबरशिप होता है अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट एक्स, सपोज इनमें से मैंने ले लिया 2, ठीक है। अगर आपका जो 2 है वो बिलोंग करता है सेट ए को, यानी कि जो बिलोंग मतलब इसमें एग्जीक्यूट करता है, यानी कि इस ये जो एक समझ लो एक पूरी फैमिली है ना, ये एक पूरी फैमिली है, इसका अगर 2 जो है मेंबर है, यानी कि इस सेट में 2 आ रहा है, तब तो आपका 2 बिलोंग करता है ए को। अगर जो है वो 2 नहीं आ रहा है इस सेट में, तब हम लगा देंगे नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखो एग्जाम्पल ले लिया, एक सेट है जिसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग है, ठीक है। तो हमें बोला है अब हम ये जो ब्लैंक्स है ना इनको फिल करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा के, ठीक है। तो देखो 5-A ले लिया, 5 देखो आ रहा है इस सेट में, आ रहा है ना, तो बिलोंग्स टू, 2 आ रहा है तो बिलोंग्स टू, 10 आ रहा है, देखो 10 है इस सेट में ही नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। वैसे ही 3 भी है तो बिलोंग्स टू, 0 नहीं है, वही देखो 0 दिख रहा है सेट में नहीं है, 9 भी नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अगली चलते हम एक्सरसाइज, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा ही ब्लर दिख रहा है, देखो मेरे जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर फोकस कर लेना, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से जो ये ऑप्शन है इनमें से कौन से आपके सेट हैं और कौन से नहीं है सेट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। हमें एक कलेक्शन करनी है उन सारे महीनों की जिनका जो फर्स्ट लेटर है वो जे से स्टार्ट हो, है ना। तो हमें बताना है कि ये सेट है कि नहीं है, कि हम इसको कर सकते हैं इस काम को या नहीं कर सकते।
ऑब्वियस सी बात है कर सकते हैं, क्योंकि एक ही महीना होता है जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो जैसे स्टार्ट होता है जनवरी, तो ये जो है फर्स्ट आपका एक सेट है। ठीक है। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब ये देखो ये सेट नहीं है। क्यों? यहाँ पे देखो ये काम हम नहीं कर सकते, चाहकर भी हम नहीं कर सकते इस काम को, क्योंकि देखो किसी को कोई एक राइटर टैलेंट ही लगता होगा, दूसरे बंदे को वो टैलेंट ही नहीं लगता होगा कि उसको कोई और टैलेंट लगता होगा, फिर थर्ड बंदे को वो टैलेंट ही नहीं लगता होगा जो दूसरे को टैलेंट ही लगता होगा राइटर। तो ऐसा करते 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 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग अलग होगा ना। तो ये जो है आपका सेट नहीं है, हम चाहकर भी ये कलेक्शन नहीं कर सकते। वैसे ही नेक्स्ट है आपका अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल सेम ऊपर की तरह है, तो ये भी आपका सेट नहीं है। मतलब जो हम चाहकर भी काम नहीं कर सकते, ऐसा जो है वो सेट नहीं होता। फिर नेक्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। अब ये कर सकते हैं हम, मतलब हमें अपने क्लास के जितने भी बॉयज़ हैं उनका तो सेट बनाना है, ये हम काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 1 से लेके 99 तक है, ये भी हम कर सकते हैं काम, है ना, सेट बना सकते हैं उसका। फिर नेक्स्ट अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी ऑब्वियसली बात है कर सकते हैं, तो ये भी आपका सेट है। फिर नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी आपका सेट है। एट्थ द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, सारे क्वेश्चन कितने हैं देखो यहाँ तक तो 6 हैं, ये हैं, तो इनका मैंने सेट बना लिया है एक, ये भी कर सकते हैं काम। फिर नेक्स्ट वैसे ही है सेकंड और थर्ड की तरह कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, इसका हम नहीं बना सकते, है ना, चाहकर भी नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन जो हमने पीछे किया है, मेंबरशिप ऑफ सेट, सबसे इजी टॉपिक है मेंबरशिप ऑफ सेट, वही है यहाँ पे, लेकिन 6 भी इन्वॉल्व कर दिया है। वही यूज सिंबल दिस एंड दिस टू फिल द ब्लैंक्स। 5 है इसमें, है तो बिलोंग्स टू लग जाएगा। 4 है, 4 भी है, बिलोंग्स टू। 8 है, 8 नहीं है क्योंकि काउंटिंग कहाँ तक है, 6 तक है। फिर 2 देखो, 2 भी है तो बिलोंग्स टू। 0, 0 नहीं है क्योंकि 1 से स्टार्ट है। 10 भी नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आपको गिवन है और आपने उसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म, यानी कि एलिमेंट्स की फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखो फर्स्ट क्या बोलता है ये, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, बोलने पर मेरा फोकस करना। फर्स्ट है सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड एक्स इज लेस देन 7, यानी कि जो एक्स है वो लाई कर रहा है आपका -3 और +7 के बीच में। ठीक है। तो इसका सेट क्या बन जाएगा, -3 और +7 के बीच में आपके जितने नंबर आते हैं, यानी कि -2 और 6 से लेके 6 तक, वो आपने लिख लेने हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, ये बन गया आपका एक सेट इन रोस्टर फॉर्म। फिर नेक्स्ट है सेट बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, नेचुरल नंबर है लेस देन 6 कहाँ तक है, 5 तक है। क्या आ जाएगा, बी दैट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपका सेट बन गया। ओके। नेक्स्ट सेट सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर आपके जीरो वाली लाइन से देखो, 0, 1, 2, 3, 4, इस वाली लाइन में तो आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर मिलना इम्पॉसिबल है ना। फिर 11 वाली लाइन से आपके 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो इसने बोला है 2 डिजिट नेचुरल नंबर हमें लिखने हैं जिनका जो सम करे, जैसे 1 + 1 का मैंने सम किया, कितना आया, 2 आ गया। जिसका हम सम करें तो वो कितना आएगा, 8 आना चाहिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 11 वाली लाइन में देखो 17 है, 1 + 7 कितना आएगा, 8। फिर 20 वाली लाइन में देखो 26 है ना, 6 + 2 8। फिर 30 वाली लाइन में देखो, 30 में आपका आएगा मेरे ख्याल 35 आएगा, 5, 6, 7, 8, है ना। फिर 40 वाली लाइन में 44। फिर अब 50 वाली लाइन में 35 का उल्टा कर दो यानी कि 53। 60 वाली लाइन में 26 का उल्टा 62। फिर 70 वाली लाइन में 71 और 80 वाली लाइन में 80, है ना। ये आ गया आपके पास 2 नेचुरल नंबर जिनका सम करने पर कितना होता है, 8। फिर सेट डी है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 60। देखो
60 सबसे ऑब्वियस सी बात है, 2 से तो जा ही सकता है। प्राइम नंबर बोला है तो प्राइम नंबर देखो 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। पहले इनसे देखो, 2 से तो जाएगा ही जाएगा, है ना, क्योंकि 0 लगा है लास्ट में। 3 से भी जाएगा, 3 इंटू 20 कितना होता है 60। 5 से भी जाएगा, 5 इंटू 12 कितना होता है 60। 7 से नहीं जाएगा क्योंकि 7 कितना होता है 7 होता है, तो 6 से बड़ा है 7, तो ऑब्वियसली बात है नहीं जाएगा। ये 3 आ गए आपके डिविजिबल ऑफ 60, जो कि है प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ई पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपके वर्ड हैं उनका हमें एक सेट बनाना है। तो इस टाइप का हम सेट कैसे बना सकते हैं, देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसमें जो लेटर हैं जो 2 बार रिपीट हुए हैं उसको हमने सिर्फ एक बार ही लिखना है। बाकी जो लेटर हैं उनको, जो एक टाइम रिपीट हुए हैं ना, जो 2 टाइम रिपीट हुए हैं उनको हमने एक बार लिखना है, और जो एक टाइम है उनको तो एक ही बार ही लिखना है, ठीक है। जैसे कि टी, टी भी 2 बार रिपीट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, तो टी एक बार, फिर कॉमा, फिर आर भी 2 बार रिपीट हुआ है उसको भी एक बार लिखना, फिर आई, फिर जी ओ एन एम ई वाई, ट्रिगोन में बन गया ये, ठीक है। जो 2 बार रिपीट हुए उनको एक ही बार लिखना। फिर वर्ड बेटर, बेटर का भी वही है, लेकिन यहाँ पे खुद करोगे डू यूर सेल्फ, या फिर मेरे को कमेंट में बता देना इसका क्या आएगा, द सेट ऑफ लेटर इन वर्ड बेटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैंने बोला था सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी आपको बनाने को आएगा तो आपको क्या किस फॉर्म में गिवन होगा, रोस्टर फॉर्म में गिवन है आपको ये, ठीक है। आपने बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो सेट ए है आपके पास 3 6 9 12। अब 3 6 9 12 के आगे मल्टीपल आ गए 3 के, है ना। तो क्या आ जाएगा, इन सबको ले लिया मैंने x, x such that x is a multiple, x is a multiple of 3, x is a multiple of 3 अप टू कहाँ तक है 12, अप टू 12 कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं इसको भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2 4 8 16 32। ये इवन तो है लेकिन ये 2 के मल्टीपल नहीं है। देखो इवन नंबर तो है लेकिन ये 2 के मल्टीपल नहीं है, क्योंकि क्या होता है 2 इन 2 2 4 2 3 6, लेकिन यहाँ पे 6 की जगह क्या है 8। तो ऐसे केस में आएगा आपका x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n 2 रेज़्ड पावर n, वेयर जो n की वैल्यू है वो है आपकी 1 से लेके, जो n है वो है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और जब भी हम n, अगर सपोज हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट करेंगे 8, और ऐसे ही 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा 32, वैसे ही 2 4 6। तो ये तो ऑब्वियसली बात है मल्टीपल हैं 2 के। x such that x is a multiple of 2, ठीक है। नेक्स्ट है 14900। अब ये देख लो x क्या आएगा, x such that x is equals to n का स्क्वायर, वेयर n क्या है, n छोटा भी है और इक्वल भी है 1 से, सॉरी बड़ा है और इक्वल भी है 1 से, और जो छोटा है और इक्वल भी है 10 के, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका राइट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन। अब इसके लिखने हैं हमें एलिमेंट, यानी कि रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है ये। फिर देखो सेट ए है हमारे पास x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या आ जाएंगे 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ठीक है। फिर सेट बी है x such that x is an integer and x lies between -12 and 9/2। यहाँ पे देख लो कैसे किया है, इसको हमने क्या कर देना कैंसिल कर देना, 2 से 1 गया कितना बच गया -0.5, और 2 से 9 गया कितना बच गया 4.5। अब 0.5 से 4.5 के बीच में जो भी आएंगे उसको हमने यहाँ पे लिख देना, 0.5 से 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये बन गया हमारे पास सेट। फिर सेट सी है x such that x is an integer and x square is less than equal to 4, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाली कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा x square is less than equal to 4। तो सिंपल वे में करो, इसको हटा के इक्वल टू लगा लिया मैंने यहाँ पे, इक्वल्स टू 4।
तो इसका स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट बन गया और प्लस माइनस 2। अब -2 से +2 के बीच में जितने नंबर हैं उनको भी इन्वॉल्व करना है और इन दो को भी हमने इन्वॉल्व करना है। तो ये बन गया आपके पास सेट -2 -1 0 +1 +2, ये बन गया हमारे पास सेट। फिर डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन वर्ड लॉयल। देखो लॉयल में कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, LOYAL, एल 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके हमने एक ही बार लिखना है। फिर बन जाएगा हमारे पास सेट, क्या बन जाएगा, LOYA, ठीक है। फिर ई, ये आपने खुद करना है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। और 31 डेज कैलेंडर में देख लेना ना, जिन जिन महीनों पे नहीं होंगे 31 डेज उसका हमने सेट यहाँ पे लिख लेना। डू यूर सेल्फ। सबसे पहले तो फरवरी ही आएगा, मैं बता दूं ऐसे ही, सबसे पहले तो फरवरी आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास एफ, set f is equals to x such that x is a consonant in English alphabet which precede k। अब हमें कॉन्सोनेंट लेने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जो प्रिसीड कर रहे हैं के पीछे, यानी कि के पीछे तक जो कॉन्सोनेंट है वो लेने हैं हमें। तो के से पीछे तक कहाँ तक आते हैं, जे तक, जे के बाद क्या आता है के, तो जे तक हमने कॉन्सोनेंट लेने हैं, लेकिन हमने उसमें वॉवल इन्वॉल्व नहीं करने हैं क्योंकि हमें बोला है यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेना है। तो क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट सबसे पहले क्या आता है, बी, फिर सी, डी, फिर ई तो आपका वॉवल है, फिर एफ, जी, एच, आई फिर से वॉवल आ गया, फिर जे, फिर उसके बाद के आता है। ये बन गया हमारे पास एक सेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग फर्स्ट है 1 2 3 6। और 1 2 3 6 क्या है, देखते हैं कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6, नहीं ये तो नहीं हो रही है। प्राइम नंबर तो है इसमें, लेकिन इसमें क्या है, इवन भी है और एक ऑड भी है, नहीं ये नहीं है। फिर 2,3, ये वाली कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है, 2,3 एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6, देखो दोनों ही प्राइम है और डिविजिबल भी हैं 6 के। फिर मैथमेटिक्स का देख, फिर ये वाली कंडीशन देख लो, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6, देखो नेचुरल नंबर है, डिविजिबल ऑफ 6 भी हैं, ये वाली कंडीशन हुई फर्स्ट पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे तो दिख ही गया होगा मैथमेटिक्स का नाम, तो लास्ट ऑप्शन। फिर 1 3 5 7 एंड 9 एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो यही थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। अगली वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 एंड उसके साथ कर लेंगे एक्सरसाइज 1.3 भी कर लेंगे आधी जैसी, या फिर पूरी ही कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो मैंने आपको काम दिया था ना ये वाला, वो मंथ्स भी मेरे को कमेंट में चाहिए, और ये जो बेटर वाला वर्ड है ना उसका सेट भी मेरे को चाहिए कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और एक बार मैं बता दूं, अगर इस वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आती है तो आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है ना, यहाँ जैसे एनीवेयर अपनी फ़ोन की स्क्रीन को टच कर लेना, और यहाँ जैसे आपके 3 डॉट्स दिखेंगे आपको राइट साइड में, उनको क्लिक करने के बाद नीचे आएगी आपकी क्वालिटी। अगर वो 144 पे सिलेक्ट हो तो सबसे नीचे वाली जो सबसे हाई होगी, आई थिंक 720 होगी, उसको आपने सिलेक्ट करना है, तो आप देखेंगे वीडियो तो आपकी क्वालिटी ठीक आएगी, ठीक है। 144 का भी मत सिलेक्ट करना क्योंकि वो बहुत ही बेकार क्वालिटी होती है। 720 या 360 या फिर 480 सिलेक्ट कर लेना, वो ठीक होती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे बाय द वे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।